की न्यूज, खबरों का सारथी। इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी कामयाबी, पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन। उत्तराखंड में इको फ्रेंडली टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड में खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रदेश में 2 जगह एनआईए की छापेमारी जारी। उधम सिंह नगर और बाजपुर में छापेमारी जारी। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव, जानकी चट्टी बिगड़ी व्यवस्था। बड़कोट थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने संभाला मोर्चा। अव्यवस्था फैलाने वालों को चिन्हित कर होगी कार्रवाई। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का चक्का जाम स्थगित, संयोजक मंडल ने प्रस्तावित चक्का जाम को किया स्थगित। 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू। केदारनाथ धाम हेली यात्रा की बुकिंग शुरू। हेली यात्रा के लिए अक्टूबर की बुकिंग आज से शुरू। बारिश के बाद 4 धाम यात्रा ने पकड़ा जोर। पर्यटन दिवस पर लगा बड़ा झटका, गंगोत्री नेशनल पार्क में आज से बढ़ जाएगी एंट्री फीस। फूलों की घाटी का दीदार भी महंगा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। नई टिहरी चौक में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। दीप जलाकर शुभारंभ किया गया इस कार्यक्रम का। तो फिलहाल दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि टिहरी पहुंचे हुए हैं और जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। बढ़ते आगे, टिहरी से आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। नई टिहरी चौक में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया गया फूल मालाओं के साथ। क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए। तो दीप जलाकर शुरुआत की गई। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, उत्तराखंड को नई सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्रालय की ये बड़ी सौगात। उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं। अब दिल्ली से कोटद्वार प्रतिदिन ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। रेलवे मंत्रालय से प्रस्ताव को लेकर अब फाइनल मोहर लग चुकी है। तो कुमाऊं में रोजगार बढ़ेगा, इसके चलते यात्रियों को भी सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तराखंड को केंद्रीय रेल मंत्री ये एक बड़ी सौगात। अब दिल्ली से कोटद्वार प्रतिदिन ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। कुमाऊं में रोजगार बढ़ेगा और जो यात्री हैं उनको भी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। तो ये रेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब दिल्ली से कोटद्वार प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी और रेलवे मंत्रालय से प्रस्ताव को लेकर मोहर लग चुकी है। तो कुमाऊं में रोजगार बढ़ेगा, यात्रियों को भी सुविधाएं मिलेंगी। इस ट्रेन सेवा की शुरुआत से उत्तराखंड को केंद्रीय रेल मंत्रालय की बड़ी सौगात मंजूरी मिल चुकी है। अब दिल्ली से कोटद्वार प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू होगी। तो फिलहाल इस ट्रेन सेवा की शुरुआत के लिहाज से यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध होगी। और रोजगार के लिहाज से भी फिलहाल ये बेहद अहम है। तो रेल मंत्रालय की तरफ से ये एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब दिल्ली से कोटद्वार तक इस ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी और रेलवे मंत्रालय से ये प्रस्ताव को लेकर मोहर लगी है।
और इसी बीच उत्तराखंड से आपको खबर बता दें, 3 जिलों में उत्तराखंड के भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इन 3 जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार मौसम के मिजाज में तब्दीली देखी जा रही है। मिजाज बदल रहा है और कहीं बादल और बारिश होने के बाद धूप भी निकलती है। तो पल पल बदलते इस मौसम के मिजाज को देखते हुए बारिश का अलर्ट भी 3 जगहों के लिए 3 जिला के लिए जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं बादल तो कहीं धूप तो कहीं बारिश जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इन 3 जिलों में बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि लगातार मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं बादल और बारिश होने के साथ साथ धूप भी निकलेगी और आज फिर बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो उत्तराखंड के कई जिलों को लेकर देखा जाए, खासतौर पर 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आशंका जताई है कि इन 3 जिलों में बारिश हो सकती है। बढ़ते आगे देहरादून से खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रेस वार्ता सामने आई। देश के आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई और त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र को घेरा है, जो विकास के मॉडल केंद्र ने दिखाया वो फिलहाल खोखला साबित हुआ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। रावत ने इस बात का भी जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है, तो सरकारी पदों को ना भरना भी आरक्षण को खत्म करना जैसा है। रावत का ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन अहम बातों का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने ये आरोप लगाए हैं, जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो फिलहाल खोखला साबित हुआ है। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और इसको देखते हुए अब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों और नालियों, विद्युत लाइनों को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्मार्ट सिटी सहित लोनी, यूपीसीएल जैसे स्थान जो हैं वहां पर उपस्थित रहे और इस दौरान विधायक ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की हीला हवाली और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। विधायक ने खजान दास से ये भी कहा कि अधिकारी आपस में ब्लेम गेम ना खेलकर समर्पित भाव से समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व शहर की हर एक चमचमाती हुई नजर आनी चाहिए।
निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे खबर रामनगर से है, जहां पीपीपी मोड़ पर बने अस्पताल के बाहर एक लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि रामनगर और आसपास के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। अब अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब परिसर में किसी ने किया अगर धरना प्रदर्शन तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक हिटलरशाही फरमान है और जनता की आवाज को दबाने का एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है। जब जब यहाँ पर लापरवाही होती है, हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। विगत 3 वर्षों में दर्जनों धरने हम यहाँ पे दे चुके हैं और आज एक नया फरमान मेरे सुनने में आ रहा है कि एक नया फरमान यहाँ से जारी कर दिया गया है कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो भी धरना देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये फरमान जनता की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए फरमान जारी किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की चुप्पी है, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं, उनकी चुप्पी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत इस पीपीपी मोड़ के अस्पताल में उनकी साझेदारी है। हिस्से के अंदर कुछ लोगों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे कि अस्पताल के जो रूटीन के काम थे वो प्रभावित हुए। उस संबंध में हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसके द्वारा लिखित सूचना दी गई ताकि इससे जो भी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, चाहे ट्रीटमेंट में, चाहे पेशेंट है, चाहे अन्य को भी असुविधा हो रही है, अतः यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना किया जाए। उनके लिखित प्रार्थना पत्र के क्रम में हमने थानाध्यक्ष रामनगर को ये निर्देश दिए कि हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना हो, जिससे कि किसी भी मरीज को या चिकित्सक को कोई भी असुविधा ना हो। बढ़ते आगे, उत्तराखंड से जल्द मानसून की विदाई होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि इस माह के अंत तक मानसून के लौटने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के कुछ हिस्से से मानसून की विदाई हुई है। उत्तराखंड में मानसून का सामान्य समय 30 सितंबर तक रहता है और इस बार सामान्य समय पर मानसून की विदाई के आसार हैं। जून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का 30 के आसपास कम्प्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है। तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मॉनसून विड्रॉल, तो ऐसे विड्रॉल लाइन बढ़ेगी तो उसी के जो है 30 के आसपास ही उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी विदा हो जाए। खबर देहरादून से है, जहां रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और सीएम धामी की मौजूदगी में लंदन में पोमा ग्रुप ने ये करार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर लंदन दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की जो संभावनाएं हैं उस पर चर्चा भी की। पोमा ग्रुप और राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया है। बढ़ते आगे, खबर कालाढूंगी से है। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय भारत सरकार की एडीप एवं बायोश्री योजना के तहत कालाढूंगी विधानसभा में वृद्धजनों और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण हेतु समाज कल्याण विभाग में शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी और ने बताया कि सरकार की एडीप योजना के तहत 6 महीने में जिन बुजुर्ग और दिव्यांग जनों का चयन किया गया उनको सहायक उपकरण वितरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत 156 लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। एक खबर ये लक्सर से है, जहां पर स्वास्थ्य महानिदेशालय के निर्देश पर लक्सर स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर
सोहन लाल ने आशा कार्यकर्तियों की सर्टिफिकेशन और प्रयोगात्मक परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षा का प्रैक्टिकल लिया और इसमें उन्होंने आशा कार्यकर्तियों को जरूरी जानकारियां भी साझा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आशा कार्यकर्ताओं की परीक्षा में नवजात शिशु का वजन लेने, टेम्परेचर चेक करने, गम थैली में बच्चे को पैक करने और लपेटने, ORS का घोल तैयार करने की परीक्षाएं ली। आगामी दिनों में जब सब आशाओं की लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। आशाओं के प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। ये हमारे आशाओं का आशा सर्टिफिकेशन एक कोर्स होता है, उसमें सभी आशाओं का पेपर होगा, जो कि 24 तारीख को हमारी पेपर होना है। और अभी आशाओं के प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, जिसमें वजन लेना, तापमान लेना, गर्म थैली में बच्चे को रखना, गर्म कंबल में रैप करना, और जो बच्चे बीमार होते हैं उसे किस तरह से चिन्हित करेंगी और उन्हें हायर सेंटर तक रेफर करना। अभी हमारे पूरे ब्लॉक में जो है 219 आशा है, उन सभी का पेपर हो रहा है और उनके प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं धसारा में NIA की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ एक घर में छापेमारी की और NIA की टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टीम द्वारा घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि वर्ष 2016 में पंजाब की नाभा जेल में हुए धमाके में बाजपुर के ग्राम धसारा निवासी असीम पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते असीम सजा काट रहा था और 4 माह पूर्व कोर्ट से मुकदमे में बरी होकर असीम अपनी सजा पूरी कर जेल से घर आया था और NIA की टीम स्थानीय पुलिस के साथ असीम के घर पर पहुंची, जहां बंद कमरे में NIA की टीम द्वारा असीम और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुड़की के गणेश चौक पर श्री गणेश चौक सेवा समिति के द्वारा आयोजित 31वें 2 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का आगाज हो गया है। ढोल और नगाड़ों के साथ समिति के पदाधिकारियों ने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति गणेश चौक पर स्थापित की। 2 दिवसीय मेले का आगाज हुआ है। इस दौरान श्रद्धालु ढोल की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए और गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे भी लगाए गए। आज से 2 दिन का विशाल मेला शुरू हो चुका है और इसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, मनोकामना मांगते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज यहां मेले की शुरुआत हो चुकी है। विशाल शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली जाएगी और इसके बाद रात्रि के समय गणेशपुर के पुल पर रात्रि के समय गंगा नहर में मूर्ति विसर्जित की जाएगी और मेले का समापन किया जाएगा। ये 31वां वर्ष है हमें इस पर्व को मनाते हुए और बड़े हर्ष उल्लास से आप देख ही रहे कि यहाँ की साज सज्जा को ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का और विशेषकर हमारे कपूर के बच्चों का ये सारा फल हम सब लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कपूर साहब के जाने के बाद भी उन्होंने इसे जो है जो कहते हैं बरकरार रखा। उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ सिद्धपीठ है गणेशपुर में। जब से यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है, यहाँ पे बड़ा उद्धार हुआ है सभी आदमियों का, तथा इसको बड़े मान्यता से मानते हैं लोग बात, वही तो उनको सिद्धपीठ कहते हैं। तथा जो भी आदमी यहाँ श्रद्धा से कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पहले सूक्ष्म रूप से चल जाता, अब लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं लोग बात, तथा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं गणेश जी महाराज। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगरपालिका बड़कोट द्वारा निर्मित स्मार्ट शौचालय वर्षों से पर्दे की दुल्हन की तरह कैद है और वर्षों से बीत जाने के बाद भी यहां आखिर कब खुलेगा स्मार्ट शौचालय का पर्दा। आपको बताते चलें कि नगरपालिका द्वारा निर्मित 18 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया गया। लगभग 7 लाख से अधिक की लागत से सुरक्षा की जो दीवार का निर्माण किया गया है और इसके बाद जमीन धंस जाने के कारण इसे 1 वर्ष तक पर्दे में रखा गया। दोबारा इस पर सरकारी धन लगाया गया, लेकिन यात्रा कल के पूर्व से ही शौचालय को दोबारा
पर्दे की दुल्हन बना दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्यों लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय पर्दे में कैद है, किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। साफ साफ आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि इस बारे में जब हमने अधिशासी अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट शौचालय का टेक्निकल जो आदमी ना होने के चलते ना ही इस शौचालय की यहाँ आवश्यकता थी, ये कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसकी जो टेक्निकल खराबियां हैं वो यहाँ पर उसका कोई टेक्निकल आदमी बड़कोट में या क्या उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है और ये बिना आवश्यकता के बनाया गया है, जबकि बड़कोट में इतने स्मार्ट शौचालय की आवश्यकता नहीं थी। ये कानपुर की एजेंसी ने इसे बनाया है। हमने कई बार उनको रिमाइंड भी कर दिया है, कई बार फोन पे भी बता दिया उनको, लेकिन वो अभी आने को तैयार नहीं है। ये भी आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इनका हमने अभी भुगतान भी रोक रखा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नगर पालिका बड़कोट के दोबाटा नामे तोक में जहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री की सड़कें बढ़ती है, वहाँ पे उत्तर भारत के द्वारा नगर पालिका के द्वारा एक स्मार्ट शौचालय का निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 2-3 सालों पहले ये बन चुका है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए का धन का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन जनता की नज़र, तब से टूरिस्टों की नज़र अभी तक है कि पर्दों की रानी का पदार्पण खुलासा या शुभारंभ कब होगा। तो ये नगर पालिका के द्वारा कहें या फिर उत्तर भारत के कार्यदायी संस्था के द्वारा कहें कि इतने रुपयों का धन दुरुपयोग किया गया है, ये समझ में बात नहीं आ रहा कि ये लोग दिखाने के लिए किया है या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित करने के लिए इतने रुपयों का बर्बादा किया गया है। बढ़ते आगे, देहरादून जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद डोईवाला तहसील प्रशासन अवैध खनन व भूमाफियाओं को लेकर सख्त हो गया है। उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसील प्रशासन की टीम अवैध प्लॉटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। दूसरी ओर तहसील प्रशासन की टीम द्वारा अवैध खनन कारोबारियों पर भी नकेल कसी जा रही है। 2 दिन पूर्व डोईवाला के भानियावाला में अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया था और आज सुबह करीब तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दूधली क्षेत्र की सुसवा नदी में अवैध खनन कार्य में जुटी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया गया। इससे पहले भी तहसील प्रशासन द्वारा लगातार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जाती रही है। डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। जी डीएम मैडम के निर्देश के अनुसार हम लोग कंटिन्यूसली जो अवैध खनन करता है और जो भूमाफिया है उनके खिलाफ हम कंटिन्यूस कार्रवाई करें। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।